Welcome to the presentation of vermicomposting at home or office. वर्मी कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। अगर इसके परिभाषा की बात करें, वर्मी कंपोस्टिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस whereby earthworm convert waste material with rigid structures into compost. The compost produced in this green process is traditionally and popularly used as a natural fertilizer for enhancing plant growth. तो अगर हम इसके परिभाषा के बियॉन्ड जाके बात करें तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके तहत बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशस वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व वाले और उर्वरक हमें प्राप्त होता है। और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसके पूर्व निश्चित तौर पे आपका आकर्षण होगा कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पता नहीं और कितने सारे मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं की, तो सबसे कॉमन मेथड जो है उसे बेड मेथड कहते हैं, जिसमें एक शेड के अंदर, थैच्ड शेड के अंदर या किसी भी शेड के अंदर हम एक बायोमास का लेयर लगा देते हैं और उस लेयर के ऊपर जो मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर हम अर्थवर्म को छोड़ देते हैं और उसके अंदर ये खाद अपने आप तैयार होता रहता है। दूसरा मेथड हमारा जो है पिट मेथड है, यानी गड्ढा बनाकर उसके अंदर हम जो बायोमास है उसे छोड़ते हैं और उसमें कृमि को छोड़ते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बकेट मेथड की। इस पद्धति में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें सबसे आवश्यक है पानी, कुछ कृमि, जो वीड या बायोमास है हमारा, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो हम अपने किचन से या फिर अपने गार्डन से प्राप्त कर सकते हैं, एक ढक्कन वाला बकेट। इसमें सर्वप्रथम हम जो बॉटम से 1-1.5 इंच ऊपर जो कुछ छेद किया था उस के अंदर नीचे से 2 इंच या 3 इंच बालू या फिर मिट्टी डाल देते हैं और उसके बाद जो खरपतवार हमारे हैं, जो किचन वेस्ट है, उसे डालते हैं और फिर उसके बाद जो मिट्टी का एक लेयर डालते हैं और हम उसके ऊपर जो कृमि है उसे छोड़ देते हैं। और इन सारी पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद हम अपने उस बकेट को ढक्कन के साथ बंद करके ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ कि उसे सीधे तौर पे कोई धूप ना लगे, बारिश का पानी ना जाए, दूसरे लिजर्ड या एंट जैसी चीज़ें उसके अंदर प्रवेश ना करें। इस प्रक्रिया के तहत हम अपने वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। और ये नॉर्मली जो गर्मी का दिन होता है तो उसमें ये 30 दिन के अंदर तैयार हो जाता है और जाड़े में ये 45 दिन का समय लेता है। आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म इसी बकेट कंपोस्टिंग मेथड पे। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि खाद, इसका प्रयोग कर लोग अपने गमलों में खूबसूरत फूल उगा रहे हैं। इसका प्रयोग अपने गार्डन के लिए, अपने खेतों के लिए और किसी भी तरह के जो उत्पाद हैं, हमारे कृषि उत्पाद हैं, उसके लिए हम जैविक खाद के तौर पे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ बहुत ही पौष्टिक खाद्य है जिसमें ज़मीन की उर्वरा शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें आज ज़मीन में इसके द्वारा मिल जाते हैं जो सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जो दूसरे बाज़ारू खाद हैं। तो इसका उपयोग अगर हम करना चाहते हैं तो एक तरीका तो है कि आप बाज़ार से जाके वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाएं और उसका उपयोग करें। दूसरा है कि अगर आप चाहें तो सीमित जगह में अपने घर में भी बालकोनी या छत पर इसे बना सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास एक बाल्टी हो, यानी जितनी खाद बनानी है, जिस तरह के आपके घर में अवशिष्ट के रोज़ का जमा होने की मात्रा है, उसके आधार पर आप बकेट तैयार करें। उसके पेंदे में थोड़ा ऊपर, नीचे से 1 इंच ऊपर साइड्स में कुछ होल कर दें और उसके बाद आपको चाहिए सूखी पत्ती, कुछ गोबर अगर संभव हो, और जो आपके किचन वेस्ट हैं उन सारी चीज़ों को जमा करें और उसको एक प्रक्रिया के तहत जब आप बकेट में डालेंगे और कृमि के साथ छोड़ेंगे तो आपका खाद तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को।
बाल्टी है, बकेट है, और याद रहे ढक्कन वाला बकेट रखना है। उस बाल्टी के अंदर पहले नीचे थोड़ा सा गीली मिट्टी या बालू डाल सकते हैं आप, और उसके बाद फिर जो आपके अवशिष्ट हैं, पत्ते हैं, बाकी चीज़ें हैं वो डालें, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी की एक तह लगा दें, और उस तह के ऊपर, जी हाँ बिल्कुल, तह दर तह इसको हम लगाते जाते हैं। और मिट्टी का जो ये सतह हमने ऊपर से लगाया, इसके ऊपर हम अपने कृमि को छोड़ेंगे। ये आपका अगर इस तरह का कोई टेरेस गार्डन है तो उससे जो पत्तियां गिरती हैं छत पे, तो उसे जमा करें, एक जगह एकत्रित करके रखें, और समय समय पर उसे आप अपने इस वर्मी कंपोस्ट वाली बाल्टी में डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि बाल्टी हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ सीधे सूर्य की रोशनी कम से कम पड़ती हो, और वहाँ पे बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए, इसके लिए भी हमें उसे ढक के रखना होगा। बिना ढके अगर रखेंगे तो पानी जमा होने से हमारे कृमि मर भी सकते हैं। और दूसरी बात जो ध्यान देनी है कि समय समय पर इसे हमें थोड़ा लकड़ी से, किसी तेज खुरपी से ना करें, पलटते रहना पड़ेगा, और थोड़ा सा मॉइस्चर रहे इसलिए पानी का छिड़काव करते रहें, और ढक्कन इस तरह से हमेशा उसका बंद करके रखें ताकि ऊपर से सीधे कोई पानी इसके अंदर ना जा सके। इस तरह आपका खाद अंदर ही अंदर बनने लगेगा, और चार्ल्स डार्विन साहब ने इसे किसानों का मित्र कहा था। ये 25 से 30 दिन या ठंड के मौसम में 45 दिन के अंदर खाद बन के आपका तैयार हो जाएगा, और इसे आप अपने गमले में डालें। इस तरह आप स्वच्छता और पर्यावरण दोनों को बचा सकते हैं, और साथ साथ एक प्राकृतिक प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।